ओके, सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। कौन यूजर नेम है सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। ओके, कनेक्टेड हो गया। अब हम लोग सबसे पहले स्टाफ्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि टेबल है कि नहीं है। ठीक है, टेबल है एग्जिस्ट हमारा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट हम लोग करते हैं इसमें एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टाफ्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके फील्ड्स लिख लेंगे। ठीक है, फील्ड्स हम लोग लिख लेंगे। फील्ड्स कौन कौन से फील्ड्स हमारे पास, एस आई डी, एस नेम, एस एड्रेस, एस कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस आई डी कॉमा एस नेम कॉमा एस एड्रेस कॉमा, उसके बाद लिखता हूँ एस कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एंटर करूंगा, यहाँ लिखूंगा वैल्यूज। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया। ठीक है, फिर उसके अंदर में यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लूंगा। ठीक है, वेरिएबल हम लोग कैसे लेंगे, सिंगल कोट के अंदर में लेंगे। ठीक है, मैं सेम सेम लिख रहा हूँ एस आई डी, ठीक है, कॉमा M%, सिंगल कोट M%, एस नेम, फिर उसके बाद कॉमा सिंगल कोट M%, एस एड्रेस, फिर उसके बाद बाहर गए कॉमा, फिर उसके बाद सिंगल कोट एस कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो M% एस कॉन्टैक्ट, ऐसा हमने बना लिया। फिर उसके बाद बाहर गए, सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज किए। ओके, ब्रैकेट क्लोज है, सेमीकोलन लगाए और एंटर। ठीक है, तो एंटर वैल्यू फॉर एस आई डी हम लोग को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 101 से स्टार्ट करता हूँ। एस आई डी मैंने 101 डाला, एस नेम डालता हूँ मैं, मान लो कुछ भी मैं डाल देता हूँ, सूरज यादव। ठीक है, रैंडम मैं यहाँ पे कोई भी नाम डालते जा रहा हूँ। एड्रेस है भिलाई। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कोई भी उसका फोन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक रो इंसर्ट हो गया, फिर स्लैश दबाऊंगा, फिर से हम लोग यहाँ 102। ठीक है, फिर मैं यहाँ डालता हूँ गौरव कुमार। ठीक है, और यहाँ डालते हैं दुर्ग, या चलो रायपुर हम लोग डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका कुछ फोन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, फिर से स्लैश और एंटर। ठीक है, फिर वो डालेंगे 103। ठीक है, एस नेम डालता हूँ मैं दीपक, दीपक डाल दिया, और इसका मैं डालता हूँ दुर्ग। ठीक है, कांटेक्ट भी हम लोग कुछ डाल देते हैं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 104। ठीक है, आईडी जो है इसका प्राइमरी की है। ठीक है, तो 104 यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसमें मैं डाल देता हूँ रोशनी। ठीक है, एड्रेस है बिलासपुर। ठीक है, इसका कांटेक्ट भी हम लोग कुछ तो भी डाल देते हैं यहाँ पे। ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 105। ठीक है, एस नेम में डालता हूँ विजय साहू। ठीक है, एड्रेस है कोरबा। ठीक है, कांटेक्ट भी हम लोग कुछ डाल देते हैं इसका। ठीक है, रैंडम कुछ भी डाल सकते हैं, स्लैश यहाँ पे दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा 106। ठीक है, 106 आ गया, यहाँ पे डालते हैं भावना। ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं रायपुर से। उसके बाद कांटेक्ट यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसा रैंडम डाल दिए। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट देते हैं 107। ठीक है, रिपीट नहीं करना है एस आई डी हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक
ठीक है, प्रवीण नाम डाले यहाँ पे, इसको हम लोग दुर्ग से दे देते हैं और यहाँ कुछ उसका मोबाइल नंबर हम लोग डाल दिए। ठीक है, फिर से स्लैश दिए, फिर उसके बाद 108, फिर 108 में डालते हैं रीना। ठीक है, रीना शाह, कुछ ऐसे नाम हम लोग डाल दिए। एड्रेस हम लोग यहाँ डाल देते हैं भिलाई, और कांटेक्ट नंबर भी इसका कुछ रैंडम हम लोग यहाँ डाल दिए। ठीक है, तो 8 रो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। 2 और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालते हैं अंजू। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं इसको कोरबा से। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर से स्लैश करते हैं 109। ठीक है, 109 अंजू। ठीक है, और ये कोरबा। ठीक है, कांटेक्ट नंबर हम लोग कुछ रैंडम डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट हम लोग देते हैं 110। ठीक है, 110 हो गया, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं जय प्रकाश। ठीक है, एड्रेस है इसका बिलासपुर। ठीक है, कांटेक्ट है कुछ रैंडम हम लोग यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो 10 रो यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो सभी रो को हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टाफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रोज क्रिएट हो गए, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करके देख लिए 10 रोज यहाँ पे हमारे बन गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा स्टाफ जॉइंस टेबल है उसमें हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो स्टाफ जॉइंस में सब कौन कौन से फील्ड्स हैं हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो DESC स्टाफ जॉइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा है, SID है, C नेम है, डिपार्टमेंट है, DOJ है, और यहाँ पे पोस्ट है और सैलरी है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग के पास DOJ मतलब डेट फॉर्मेट में। ठीक है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि फॉर्मेट इसका हम लोग को कैसे डालना है। ठीक है, वो अभी मैं बताते जाऊंगा, तो उससे समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टाफ जॉइंस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फील्ड्स दे देंगे। इसका क्या क्या फील्ड्स है, SID कॉमा C नेम कॉमा DEPT कॉमा DOJ कॉमा पोस्ट कॉमा सैलरी। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं देना है अननेसेसरी कहीं पे भी। ठीक है, वैल्यूज, और उसके बाद सेम हम लोग यहाँ वेरिएबल डाल के हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सिंगल कोट मैंने लगाया M%SID। ठीक है, कॉमा सिंगल कोट। ठीक है, M%C नेम। ठीक है, कॉमा सिंगल कोट, फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिए हम लोग M%DPT। ठीक है, कॉमा सिंगल कोट, यहाँ देते हैं DOJ। ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद देना है पोस्ट। ओके, यहाँ पे M% छूट गया है, M% लगा लेते हैं। ठीक है, फिर सिंगल कोट M% हम लोग लिख देंगे पोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा सिंगल कोट M% सैलरी यहाँ देना है। ठीक है, तो इंसर्ट क्वेरी हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं विथ वेरिएबल्स। ठीक है, और हम लोग यहाँ कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे एंटर वैल्यू फॉर SID। ठीक है, SID भी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 101 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 101। ठीक है, C नेम डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। स्टाफ जॉइंस मतलब यहाँ पे कॉलेज नेम यहाँ पे बोल रहे हैं, जो C नेम जो है वो कॉलेज नेम है। ठीक है, तो कॉलेज नेम में हम लोग ने जो जो नेम डाला था, ठीक है, क्या क्या हमने नेम डाला था, सेम वही वही नेम हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या हमने नेम डाला था।
ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने डाला था रुंगटा कॉलेज, शंकरा कॉलेज, ठीक है, यही सारा कॉलेज का नाम हम लोग को डालना है। ठीक है, बीआईटी दुर्ग, ठीक है, कल्याण कॉलेज, ठीक है, यही सारे नेम में से ही हम लोग को डालना है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, कॉलेज नेम में यहाँ पे डाल रहा हूँ CIT कॉलेज। ठीक है, डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस CS डिपार्टमेंट। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे हम लोग देंगे लाइक 20 मार्च 2000। ठीक है, ये हो गया। पोस्ट यहाँ पे दे देते हैं टीचर। ठीक है, सैलरी यहाँ पे दे देते हैं, मान के चलो 50,000। ठीक है, ये हो गया। तो एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट अच्छे से याद रखेंगे, कोई स्पेस नहीं है। 20 लिखेंगे, ये डेट है, मतलब DD MM और YYYY, ये फॉर्मेट है यहाँ पे। ठीक है, डेट का जरूर से ध्यान रखेंगे। फिर उसका स्लैश दबाए, फिर उसके बाद 102। ठीक है, C नेम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं सेंट थॉमस कॉलेज। ठीक है, STTHOMAS कॉलेज। ठीक है, डिपार्टमेंट यहाँ पे दे देते हैं IT। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ दे देते हैं 15 दिसंबर 2001। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे दे देते हैं टीचर। ठीक है, सैलरी यहाँ पे दे देते हैं 50,000 सेम। ठीक है, 2 रो क्रिएट हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग एक स्लैश और लगाएंगे, SID यहाँ पे दे देते हैं 103। ठीक है, सबसे मेहनत हम लोग को डेटा फिल करने में ही लगता है, तो यहाँ पे डेटा कैसे कैसे फिल करते हैं वो अच्छे से यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, भारती कॉलेज DPT IT मैं लेता हूँ यहाँ पे, नहीं सॉरी CS ले लेते हैं यहाँ पे। DOG यहाँ पे ले लेते हैं 6 मई 2003। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे दे देते हैं HOD। ठीक है, सैलरी यहाँ पे दे देते हैं 67,000। ठीक है, स्लैश फिर SID हम लोग देंगे 104। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देंगे 104 दे दिए, ST थॉमस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दे देंगे डिपार्टमेंट कॉमर्स। ठीक है, फिर उसका DOJ इसका हो जाएगा मान लो 4 जून 2005। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पे दे देंगे। पोस्ट यहाँ पे है टीचर। ठीक है, पोस्ट टीचर हो गया। सैलरी यहाँ पे दे देते हैं 50, चलो इसको 1 कर देते हैं 51,000। ठीक है, चेंज कर दिए। फिर उसके बाद SID हो जाएगा 104 था 105 हो जाएगा SID 105। ठीक है, 105 हो गया। और यहाँ पे दे देते हैं पार्थिवी कॉलेज। ठीक है, डिपार्टमेंट यहाँ पे दे देते हैं CS। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यहाँ पे 12 APR। ठीक है, 2000। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे दे देते हैं डायरेक्टर DIRECTOR। ठीक है, डायरेक्टर यहाँ पे दे देते हैं और सैलरी हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 1 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे SID आ जाएगा 106। फिर उसके बाद कल्याण कॉलेज। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा IT। फिर आ जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग 14 Feb 2 या फिर 1999। ठीक है, ये हो गया। पोस्ट यहाँ पे दे देते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, और सैलरी है इसका 34,000। ठीक है, ऐसा हम लोग दे देते हैं। फिर उसके बाद 107 हो गया।
फिर उसका सी नेम यहाँ पे है BIT कॉलेज, ठीक है। फिर उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा 107, यहाँ पे डाल देते हैं कॉमर्स, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देते हैं 2 जुलाई 1999, ठीक है। फिर पोस्ट डाल देते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है। और सैलरी यहाँ पे डाल देते हैं 78,000, ठीक है। ये कोई रियल डेटा नहीं है कहीं का भी, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डमी डेटा यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि हम लोग क्वेरी चला सके, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है 108 में यहाँ पे देते हैं CSIT, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे देंगे डिपार्टमेंट में IT, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में 10 सितंबर 2001, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे दे देंगे टीचर, ठीक है। और सैलरी यहाँ पे दे देंगे 52,000, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद 109 आ गए, ठीक है। 109 में यहाँ दे देते हैं शंकरा कॉलेज, ठीक है। डिपार्टमेंट यहाँ पे डाल देते हैं CS, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ दे देते हैं 16 AUG, फिर उसके बाद दे देते हैं 2000, ठीक है। ये हो गया। पोस्ट यहाँ पे डाल देते हैं HOD, ठीक है। और सैलरी यहाँ पे डाल देते हैं 80,000, ठीक है। तो 9 रो यहाँ क्रिएट हो चुके हैं। फिर 110 यहाँ कर लेते हैं और C नेम यहाँ डाल देंगे हम लोग। कौन सा कॉलेज बच गया, रूंगटा कॉलेज हम लोग डाल देते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। डिपार्टमेंट यहाँ डाल देते हैं हम लोग CS, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देते हैं 18 NOB और 2003, ठीक है। और पोस्ट यहाँ पे दे देते हैं टीचर। फिर उसके बाद सैलरीज का डाल देते हैं 55,000, ठीक है। तो 10 रोज यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं हमारे, किसमें क्रिएट हो गए हैं, स्टाफ जॉइंस टेबल में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ जॉइंस, ठीक है। और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन, एंटर। स्टाफ जॉइंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो टेबल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इस टाइप का हम लोग को डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 110 तक डेटा जो है वो सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज करेंगे, कमिट कर लेंगे, ठीक है। कमिट करने से क्या होगा कि परमानेंटली अभी तक का जो कमांड हम लोग ने चलाए थे वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब परमानेंटली सेव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसमें परमानेंटली क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टेबल है सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग सब्जेक्ट में यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले DESC सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास 4 फील्ड्स है। कौन कौन से फील्ड्स हैं, पेपर ID, सब्जेक्ट, पेपर, पेपर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब हम लोग क्वेरी लिखेंगे तो यही सारे देखते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले पेपर में लिख लिए फिर वहां से देख के यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो उससे गलती हो जाएगा। पहले यहाँ डिस्क्राइब करके देख लें, यहाँ पे इसका फील्ड्स के नेम क्या है, कॉलम के नेम क्या है, तभी यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। मैं लिखता हूँ पेपर ID, सेम एज इट इज लिखना है, इस जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में लिखना है, तभी डेटा जो है सही सही जाएगा, ठीक है। पेपर नेम, उसके बाद एंटर कर लिए, यहाँ लिखेंगे वैल्यूज
ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल देते जाता हूँ, ठीक है, एम्परसेंट पेपर आईडी कॉमा, ये सबसे इजी मेथड है इंसर्ट करने का, बहुत इजीली, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, बस हम लोग को वहाँ डेटा डालते जाना है। सब्जेक्ट, बस स्पेलिंग में कहीं गलती नहीं करना है, स्पेलिंग में गलती करेंगे तो हमको एरर देखने के लिए मिलेगा। जैसा है एग्जैक्टली हम लोग को लिखना है। पेपर मैंने डाल दिया, कॉमा, सिंगल कोट, एम% पेपर नेम। ठीक है, कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं देना है अननेसेसरी। अननेसेसरी अगर हम लोग स्पेस देते हैं तो हम लोग को एरर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर आईडी पूछ रहा है, पेपर आईडी हम लोग यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, पेपर आईडी यहाँ पे हम लोग डालेंगे कुछ रैंडम, हम लोग पेपर आईडी डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पेपर आईडी डाल रहा हूँ 112। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं HTML। ठीक है, पेपर क्या है, पेपर 1 है। ठीक है, पेपर नेम क्या है, PGDCA DCA। ठीक है, एक रो क्रिएट हो गया, स्लैश दबाए, सेकंड यहाँ पे डालता हूँ 234। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं C, यहाँ पे डालते हैं प्रोग्रामिंग इन C। ठीक है, ऐसा डाल दिए। पेपर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेपर 2। ठीक है, सबका कोड अलग अलग रहेगा। फिर पेपर में यहाँ पे पेपर नेम में यहाँ डाल देंगे PGDCA, या फिर चल BCA यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पेपर आईडी डालते हैं 345। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, जावा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जावा, पेपर दे देंगे इसको पेपर 5। ठीक है, पेपर नेम है BCA 3। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पेपर आईडी हम लोग डालते हैं 567। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे दे देंगे अकाउंटिंग। ठीक है, पेपर यहाँ जाएगा 2, और यहाँ पेपर नेम BCom, ऐसा हम लोग डाल दिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं DBMS, पेपर आईडी के लिए यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 287। ठीक है, DBMS पेपर आ जाएगा 2। ठीक है, और PGDCA। ठीक है, स्लैश किए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डालेंगे विजुअल बेसिक, तो पेपर आईडी इसके लिए रैंडम कुछ डाल देते हैं 568। ठीक है, विजुअल बेसिक। ठीक है, पेपर जो है पेपर 4 यहाँ लिख लेते हैं, और पेपर नेम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं PGDCA। ठीक है, यहाँ दे दिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डाल देंगे पेपर आईडी यहाँ डाल देते हैं 980। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ डाल देते हैं हम लोग कॉमर्स, या E-कॉमर्स हम लोग दे देते हैं E-कॉमर्स। ठीक है, और पेपर यहाँ पे डालते हैं पेपर 101। ठीक है, पेपर नेम जो हो जाएगा वो PGDCA के लिए हो जाएगा। फिर उसका स्लैश पेपर आईडी यहाँ पे डालते हैं 478। ठीक है, और सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग MS ऑफिस। पेपर आ जाएगा 4, पेपर 6 इसको डाल देते हैं, तो इसका पेपर नेम आ जाएगा PGDCA। ठीक है, तो लगभग हमारे बहुत सारे रोज यहाँ क्रिएट हो गए। ठीक है, लगभग 7-8 रो क्रिएट हो गए। 2 और हम लोग यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, स्लैश यहाँ डालता हूँ। ठीक है, 256 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, पेपर हो जाएगा
पेपर 7, ठीक है, और यहाँ पे BCA 3, ठीक है, BCA हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ स्लैश करके 875, यहाँ कोड दे देते हैं इसका, और यहाँ सब्जेक्ट हम लोग डाल देते हैं C++, ठीक है। फिर उसके बाद पेपर 10, ठीक है, और यहाँ पेपर नेम डाल देते हैं BCA, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पे लगभग 10 रो क्रिएट कर लिया है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सब्जेक्ट, ठीक है। तो ओके, एग्जैक्टली 10 रोज यहाँ पे हम लोग ने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेपर कोड है, सब्जेक्ट है, पेपर है, और यहाँ पे पेपर नेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा टेबल जो है टीचिंग टेबल, ठीक है। टीचिंग टेबल में भी हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं DESC, ठीक है, टीचिंग, ठीक है। तो ये हमारा टीचिंग टेबल है, और टीचिंग भी हम लोग यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, 5 मिनट